नमस्कार सभी को। निखिल शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेगुलर पॉलीगन को समझते हैं। रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज जिसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पॉलीगन कहा जाता है। अब पॉलीगन जो टॉपिक है ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें रेगुलर पॉलीगन से एग्जामिनर ज्यादा सवाल उठाता है और रेगुलर पॉलीगन ही हमारे सिलेबस में है, तो हम अपने सिलेबस पे फोकस करते हुए चलेंगे। रेगुलर पॉलीगन का हिंदी में मतलब है प्यारे बच्चों समबाहुभुज, और समबाहुभुज का मतलब समान भुजाओं वाला। अब भाई बहुभुज के बारे में मैं बता सकता हूं, तीन कम से कम तो तीन भुजाएं होंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। अनंत भुजाओं वाला जो पॉलीगन होगा उसको मेरे प्यारे बच्चों सर्कल बोलते हैं, क्योंकि सर्कल अनेक बिंदुओं से मिलकर ही तो बनता है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इस लाइन का हिंदी में मतलब क्या हुआ कि सभी अंतः कोणों का जोड़। सभी अंतः कोणों का जोड़ रेगुलर पॉलीगन का यदि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों n-2 इंटू 180। अब n का जो मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों जब तक हम किसी चीज का प्रूफ नहीं देख लेते, तो जब तक प्रूफ नहीं देख लेते हमारे मन में संकोच बना रहता है। तो हम सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। आप कहेंगे कि सर 180 डिग्री, और मैंने समबाहु त्रिभुज पढ़ाया भी है प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर हैं तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब आप बोले कि सर इसके तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। और मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं आप लोगों को कह दूं कि एक समषष्ठ भुज की अंतः भुजाओं का अंतः कोणों का योग बताइए, तो आप उस चीज में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, ये लगाते आपके पास आंसर होगा। पहले तो इसका प्रूफ करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। n का मतलब नंबर ऑफ साइड, तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, एक मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3। n की जगह है हमारे पास 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो 3 में से 2 गए मेरे प्यारे बच्चों, एक की गुना 180 से करूंगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है कितना है प्यारे बच्चों, 180। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों बात करें एग्जामिनर की ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा, तो मैं इसी ट्रायंगल के थ्रू आपको समझाते हुए चलूंगा। आप सभी जानते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों भुजा बराबर है तो कोण भी डेफिनेटली बराबर होंगे। अब भाई 180 कोण होते हैं सारे, मतलब सम ऑफ एंगल्स होता है 180। 180 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 60 ये 60 ये और 60 ये वाला, ऐसे ही होगा। अब आप कहेंगे कि सर यदि अपना जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देखो एक बार, n-2 इंटू 180 बाई n। n कितना मेरे प्यारे बच्चों, 3 माइनस 2 गुना 180 बटे 3। 3 में से 2 गया बेटा 1 और काटूंगा तो 60। तो यहां से हमारे पास प्रत्येक अंतः कोण यहां से भी कितना है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। अरे हाँ या ना। अब इसी प्रकार बेटा एग्जामिनर आपसे पूछे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। अब भाई एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये तो होते हैं प्यारे बच्चों अंदर जो कोण बनते हैं उसको बोलते हैं अंतः कोण, और इसी रेखा पे जो बाहर कोण बन रहा है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोणों का जो जोड़ होगा ना वो हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो समषष्ठ भुज हो, चाहे वो सम अष्टभुज हो, जो भी पॉलीगन होगा रेगुलर पॉलीगन उसकी बाह्य कोणों का योग मेरे प्यारे बच्चों हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है। इसी प्रकार बेटा पूछे कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बटे n। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड। मेरे प्यारे बच्चों 360, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी, तीन की भुजाएं कितनी होती है प्यारे बच्चों, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 120 कि हमारे पास आए 120। और प्यारे बच्चों आप यदि डायरेक्टली भी लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है प्यारे बच्चों, 180। तो 60 डिग्री तो ये इस साइड है तो उस साइड 120 ही तो बचेगा। तो
आप डायरेक्टली किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए 360/n का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक नंबर ऑफ डायगोनल्स, हिंदी में मतलब है बेटा कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 3/2। अब यहां भी जो n का मतलब है वो है नंबर ऑफ साइड्स। मेरी बात यहां तक किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो पूछिए, शाबाश। ये थे बेटा इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज थे, मैंने ट्रायंगल पे लेके समझाया है, क्योंकि यहां से अब आप समझेंगे कि भाई ट्रायंगल के बारे में आपको पता भी है, मैंने पहले भी पढ़ा है समबाहु त्रिभुज के बारे में, और यहां से इन फॉर्मूलोज को पुट करके दिखाया है ताकि आपके मन में सेटिस्फेक्शन हो कि भाई हाँ ये फॉर्मूले बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं आसान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन विच हैज नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 27। मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल्स दिए हैं, विकर्ण दिए हैं एक पॉलीगन के 27, और आप लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ साइड। एन का मतलब बेटा नंबर ऑफ साइड। प्यारे बच्चों हिंदी में बताता हूं कि एक समबाहुभुज है जिसके 27 विकर्ण हैं, तो इसके कितनी भुजाएं होंगी। तो अब आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n माइनस 3/2। यही तो होता है भाई डायगोनल निकालेगा फॉर्मूला। लेकिन डायगोनल्स आपको पता है कि विकर्ण दिए कितने हैं, 27। अब मेरे प्यारे बच्चों ये डिवाइड में इस साइड लेके आऊंगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आप कहेंगे n इंटू n माइनस 3, ये होगा 27 दूए 54। अब बेटा दो प्रकार के बच्चे होते हैं, मेहनत सभी करते हैं, एक होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले, एक होते हैं भाई हार्ड वर्क करने वाले। तो मैं कहूंगा कि स्मार्ट वर्क करें। अब n का मतलब है बेटा नंबर ऑफ साइड, यही तो निकालना है आपको। तो आप सीधा ऑप्शन उठाइए, जैसे कि मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि भाई 9, 6, 5, 4। तो आप n की जगह पुट करके देखिए। आप कहेंगे यदि 6 पुट करूंगा तो 6 में से 3 गए 3, 6 3 18, नॉट सेटिस्फाइड बेटा। 5 पुट करके देखेंगे तो 5 में से 3 गए 2, 5 दूनी 10, नॉट सेटिस्फाइड बेटा। 9 पुट करके देखेंगे तो 9, और 9 में से 3 गया बेटा 6, 9 6 54, तो बिल्कुल सेटिस्फाई। n का मतलब कितना है 9। एक तो आप ये डायरेक्ट स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, सेकेंडली आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तोड़ के भी करेंगे तो भी आपके पास जो आंसर